अभिनंदन कि आप एक शॉर्ट नोटिस पे आ जाते हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता पॉन्टा यूनिट की तरफ से रखी जा रही है। हाटी समिति जो पॉन्टा यूनिट है, इसके हमारे सम्मानीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री OP चौहान जी, और हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय और योग्य व्यक्ति कर्नल नरेश चौहान जी, जो हाटी साहित्य और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, लायक सिंह शास्त्री जो केंद्रीय कार्यकारिणी के सलाहकार हैं, श्री शिवानंद शर्मा जी जो केंद्रीय कार्यकारिणी के कार्यकारी सदस्य और OBC के प्रभारी भी हैं, और हमारे बीच में श्री जयपाल ठाकुर जी जो पॉन्टा यूनिट के उपाध्यक्ष हैं। मैं आपके माध्यम से आज जो प्रेस वार्ता हो रही है, इसका एक विशेष है कि जो कल प्रेस वार्ता नाहन में की गई है, वो जो हमारे ही साथी, हमारे ही मित्र, हमारे बंधु गुज्जर समिति के लोग, गुज्जर सोसाइटी के लोग जिन्होंने की है, तो हाटी समिति ने कभी भी किसी भी जाति का या किसी भी समुदाय का विरोध कभी नहीं किया है। और हम तो चाहते हैं कि दूसरे भी अगर ये लाभ उठाना चाहते हैं हाटी समिति का या जनजातीय क्षेत्र का या जनजातीय पद का उसका, तो हम चाहते हैं कि वो करें, कभी भी विरोध नहीं किया है। तो मैं इसको अपना वक्तव्य देंगे आदरणीय श्री OP चौहान जी जो अध्यक्ष हमारे पॉन्टा यूनिट के, वो इसके बारे में आपको अपना वक्तव्य देंगे, और उसके बाद कर्नल नरेश जी जो हाटी साहित्य और संस्कृति के विशेषज्ञ हैं, उसके तुरंत बाद श्री कर्नल नरेश जी बात करेंगे। तो मैं आग्रह करूंगा OP चौहान जी से कि वो अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। मेरे साथ सभी हाटी समिति के वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पत्रकार बंधु, आपका स्वागत, अभिनंदन। आज ये आपके माध्यम से जो हमें यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, उसके पीछे एक विशेष रूप से जो हाटी समिति या हाटी कमेटी की मुहिम को कमजोर करने का जो पुरजोर जो पिछले कई सालों से जो एक षड्यंत्र चल रहा है, उस षड्यंत्र को आपके सामने रखने के लिए आज हम यहां बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आज ही मैंने कॉन्फ्रेंस तो नहीं देखी गुज्जर समुदाय की, लेकिन आज पेपर में मैंने पढ़ा कुछ, उन्होंने हमको तो वो हाटी मानते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है उनको असलियत का पता नहीं है कि हाटी है कौन। आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हाटी हाट से बना है और हम सब सदियों से हाटी हैं। गांव में कोई भी हाट या बाजार नहीं होता था। हमारे लोग एक ग्रुप बना करके हाट के लिए जाते थे, अपनी चीजें जो हमारी अपनी बनी हुई चीजें थी उनको बेचने के लिए, और फिर वहां से जो हमारे यहाँ चीजें नहीं होती उनको खरीद करके वो लाते थे। वो हाटी हैं, और हम पहले भी हाटी थे, सदियों से हाटी हैं, अभी भी हाटी हैं। तो इतना ज्ञान वर्धन कर लें मेरे गुजर भाई। इतना जरूर है कि उनको शंका ये नहीं है कि ये जनजाति हो गया, हाटियों को फायदा मिलेगा। उनको ये है कि जनजाति में जो हमारी हाटी कम्युनिटी आई है, हाटी कम्युनिटी के बच्चे पहले से ही बहुत होशियार हैं, बहुत काबिल हैं, जो अभी हमको हाटी जनजाति का जो है मुफाद नहीं मिल रहा है हमारे बच्चों को, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे एक से एक नौकरियां प्राप्त कर रहे हैं अपने बल पर, जनजाति बल पर नहीं। और जिस दिन जनजाति में हमारे बच्चे आ जाएंगे, उस दिन वो किसी से कम नहीं, और वो कोई भी दफ्तर नहीं छूटेगा जहां हाटी कम्युनिटी के दफ्तर में ऑफिसर नहीं होंगे। ये थोड़ा सा उनको शंका मेरे को ठीक लगती है। आपके माध्यम से एक बात और मैं उनको कहना चाहूंगा। उन्होंने 4-5
बातें ऐसी कही हैं जो जिसका कोई सिर पैर नहीं। अरे भाई, अब तुम खुमड़ी कर रहे हो, अब तुम पत्रकार सम्मेलन कर रहे हो। ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 55 सालों से हमारा आंदोलन चला, शांति प्रिय आंदोलन चला। 1980 में सेंट्रल जनजाति आयोग द्वारा सिफारिश की गई, उसमें हमारे हेड टीएस नेगी थे, आज वो है नहीं हमारे बीच। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 1993 में उस जो दिल्ली से टीम आई, उसके साथ हमारे यहां एक सर्वे हुआ। सर्वे की रिपोर्ट आई, वो हाटियों के हक में आई। 2002 में एचपी सेक्रेटरीट में संकल्प प्रस्ताव पारित हुआ। 2013 में एचपी यूनिवर्सिटी में इस बारे में शोध हुआ। उसके बाद 2016 में एथनोग्राफी की रिपोर्ट आई, तब हमारे हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार। फिर ये जो रिपोर्ट थी एथनोग्राफी की, ये दिल्ली भेजी गई। आरजीआई ने इस पर कुछ आपत्तियां लगाई हैं। मैं इस बात की भी भर्त्सना करता हूं, वो कहते हैं कि 3 बार ये जो हमारा मुद्दा था वो रिजेक्ट हो गया। नो, गलत, झूठी बात है, कभी रिजेक्ट नहीं हुआ। हां, इसमें आपत्तियां जरूर लगी हैं, और फिर जब ये इसमें आपत्तियां लगी, आरजीआई ने कुछ आपत्तियां लगी, तो 2018 में, उस समय हमारे यहां जयराम जी की सरकार थी। जयराम जी की सरकार ने विधिवत रूप से सारी बात का, ये जो थी नोडल एजेंसी बनी, नोडल एजेंसी की रिपोर्ट आई, नोडल एजेंसी की जो रिपोर्ट गई, उसको विधिवत भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप सबको पता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। 14 सितंबर 22 को केंद्रीय सरकार की सहमति हुई, मंजूरी मिली हमको। 16 दिसंबर 22 को लोकसभा में पारित हुआ बिल, ध्वनि मत से पास हुआ। फिर 16 जुलाई 23 को राज्यसभा में पारित हुआ। 14 अगस्त 2023 को माननीय हमारी मुर्मू जी ने, द्रौपदी, 4 अगस्त को उन्होंने अपनी मोहर लगाई, अपने दस्तखत किए। उसके बाद गजट नोटिफिकेशन हो करके भारत का जो संविधान है उसमें हम लोग हाटी जनजाति में शामिल हुए, और आज भी हम हाटी। किसी को भी इस किस्म की कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम जनजाति नहीं है। कौन है जनजाति? हाटी समुदाय जो गिरिपार में रह रहा है, सदियों से रह रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा गुर्जर भाइयों को, हमारा उनसे कोई कन्फ्रंटेशन नहीं। हमने कभी नहीं कहा आप अपने लिए लड़ो भाई। हमने कभी नहीं कहा कि हाटी, ये गुर्जर लोग जो हैं वो घुमंतु नहीं रहे, उनके पास भेड़ बकरियां नहीं है, उनके पास भैंसे नहीं है, गौए नहीं है, अब इनको उसमें से निकाल दिया जाए जनजाति में से। हमने तो नहीं कहा ऐसा, कभी नहीं कहा हमारे लोगों ने, हम कहेंगे भी नहीं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, दूसरों के जो अधिकार हैं उसका हनन कभी नहीं चाहेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये क्या बात करते हैं, 55 सालों का हमारा जो आंदोलन है वो शांति प्रिय आंदोलन रहा। ये हिस्ट्री में अपने आप में एक उदाहरण है। इसलिए हम ज्यादा तवज्जो नहीं देना चाहते। गुजर भाइयों से इतना कहूंगा कि किसी एक विशेष राजनीतिक दल के कहने पर आप गुमराह मत हो। आपके बच्चे भी जनजाति में, हमारे बच्चे भी जनजाति में रहेंगे। आपका बच्चा अव्वल निकलेगा, वो आगे निकलेगा। मेरा बच्चा, हाटी समुदाय का बच्चा अव्वल निकलेगा, वो आगे निकलेगा। हमको बड़ी पीड़ा हुई, और ये जानबूझकर की किया गया है ऐसा। आप मत किसी एक पार्टी के कहने से आप मत कीजिए ऐसा। हम आपके खिलाफ कभी बोले नहीं। आप जनजाति हैं, लेकिन आप जनजाति में रहने के लायक नहीं है। हम ये आज यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आपने वो अपनी असलियत छोड़ दी है, आप हमारे यहां आइए। हमारे यहां सदियों के जो सारे
पुराने रीति रिवाज हैं, कानून है, जो कुछ भी है वो अभी भी चल रहे हैं, बरकरार चल रहे हैं। और ये सारी चीजें लेकर के, इसमें शोध हो करके दिल्ली की सरकार ने, फिर जयराम जी की सरकार ने ये सारा काम किया है। उसके बाद हम जनजाति में आए। किसी का हमारे ऊपर कोई वर्द हस्त नहीं रहा इस वजह से कि भाई हम उनकी वजह से आए। हाँ, तो मैं आपके माध्यम से जो अपने क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग भाई हैं उनको कहूंगा और हाथ जोड़ करके विनती करूंगा। हाटी कम्युनिटी वाले हाथ जोड़ने वाले हैं, कभी झगड़ा करने वाले नहीं हैं कि इस किस्म की बातें आप जनता में मत फैलाएं और ये विरोध का कारण बनेगा। हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं आप भी आगे बढ़ो। हमें अभी अभी मिला है अधिकार। आप तो इतने सालों से मुफाद उठा रहे हैं, हमको तो अभी अभी अधिकार मिला है और असली तो नहीं मिला है। हमारे बच्चे तो अभी आए नहीं, सर्टिफिकेट तो मिले नहीं। तो इस विषय को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता हुई है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं कर्नल नरेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तथ्य के अनुसार जो इनके पास सारे डाटाज हैं, हमने सारे डाटाज कलेक्ट किए हुए हैं, वो आपको ब्रीफ करेंगे। माननीय कर्नल नरेश जी। थैंक यू सर। धन्यवाद। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। बाकी चीज़ें वकील साहब ने कवर कर दी है ऑलरेडी। जो उनकी बेसिक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या बाकी लोगों ने भी जो पिछले कुछ समय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उसमें जो चीज़ें उभर के आई है उनमें 3-4 बातें हैं। जैसे पहला कि गलत आंकड़ों के आधार पर संसद को मिसलेड किया गया और ये बिल पास करवाया गया, ये एक प्रश्न उन्होंने उठाया है। दूसरा, गैर संवैधानिक तरीके से पास किया गया, ये उन्होंने कहा था। तीसरा, हाटी समुदाय की ऐतिहासिकता और अस्तित्व के बारे में उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि हाटी कौन है। चौथा, उन्होंने इसके जुडिशियल रिव्यू की मांग करी है। तो पहले 2 पॉइंट को वकील साहब ने ऑलरेडी किल कर दिया है, जिसमें गलत आंकड़े की बात थी वो इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। अगर उनको कोई बहुत ज़्यादा शक हो तो ये मेरे पास एथनोग्राफिक सर्वे है जिसके आधार पर ये हुआ था। उनको जहां ये फाइल ले जानी है ले जाए, पढ़े तसल्ली से और जांचे कि इसमें क्या खराबी है। इसको पहले हिमाचल विधानसभा ने पास किया, गवर्नर ने पास किया, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, आरजीआई ने माना, भारत के राष्ट्रपति ने माना। अगर वो समझते हैं कोई भाई भी कि वो इनसे भी ज्यादा बुद्धिमान है, ले जाएं, समझें और इसको जहां चैलेंज करना चाहें करें, हम उनका स्वागत करते हैं। गैर संवैधानिक तरीके की बात करी है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी की मांग करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐसा हुआ है जो फुल मेजोरिटी से हुआ है। मैंने भी पार्लियामेंट में ऐसा कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं देखा था। इवन छत्तीसगढ़ के अमेंडमेंट में कुछ प्रश्न उठे थे, 1-2 सांसदों ने नहीं बोला था। हमारे इसमें ऑल पार्टी, ऑल कास्ट, ऑल ट्राइब में हमारे फेवर में राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी वोट किया है। पूरी 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ है। तो ये गैर संवैधानिक कैसे हुआ भाई? थोड़ा सोच के बोलिए। आप समझदार व्यक्ति लग रहे थे बोलते हुए। ये गैर संवैधानिक नहीं है। तीसरा, हाटी समुदाय की ऐतिहासिकता पर उन्होंने बोला, मैं बाद में आऊंगा। जुडिशियल रिव्यू की उन्होंने मांग की है, बिल्कुल हम आपका समर्थन करते हैं। आपको पूरा अधिकार है, आप इसे हिंदुस्तान के जिस कोर्ट में चाहे चैलेंज करना चाहे प्लीज करें। हम भी उस कोर्ट में जाएंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, आप करें, ये आपका हक है। पर जुडिशियल रिव्यू प्रोसीजर पे होता है। जुडिशियल रिव्यू तथ्यों पे नहीं होता। तथ्यों का बनाने का 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि एससी और एसटी की लिस्ट में अगर कोई परिवर्तन करना है उसके ऊपर लॉ बनाने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार भारत की संसद के पास है। और इस ऑर्डर को स्टेट विधानसभा में रेटिफिकेशन भी नहीं चाहिए, सीधा लागू करना है। बाकी ऑर्डर को तो रेटिफिकेशन चाहिए, इसके लिए रेटिफिकेशन की आवश्यकता है ही नहीं। स्टेट का कोई रोल नहीं है, एज इट इज लागू होगा। अगर आप रिव्यू करवाना चाहें करवाएं। और रिव्यू पे एक बात बता दूं, तो हमारे भाई हैं वकील साहब ने भी कहा कि जितने भी अधिकार एसटी को दिए गए ये 10 साल के पीरियड के लिए मिलते हैं। गुजरों को 2003 में मिला था, 20 साल हो गए। हम अगर चाहते तो उनका भी रिव्यू करवा सकते थे, वकील साहब ने कहा। और उनका अभी भी 2023 में रिव्यू हो सकता है, उनका 20वां साल चल रहा है।
लेकिन हम नहीं करेंगे, हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। आपको मिला बहुत अच्छा, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे भाई हैं। ऐतिहासिकता की बात उन्होंने करी, उस पर थोड़ा 2 लाइनें जरूर बोलूंगा। जितने भी यहाँ युद्ध हुए ना, पांवटा का जो बंगानी का युद्ध हुआ है, जरा उनको कहिए उसे पढ़िए। गुरु गोविंद सिंह के अंडर में खश और गुज्जर दोनों मिल के लड़े थे गढ़वाल के राजा के खिलाफ। ऐसा हमारा भाईचारा था। आज आप बोलते हैं कि आप हमारे अधिकार छीन रहे हैं। ऐतिहासिकता में आप सिरमौर का गजेटियर पढ़िए, हाटी कौन है। नाहन में जो बावड़ी हाटियों, उनसे पूछिए हाटी कौन है। अम्बाला में हाटियों का टीला है, उससे पूछिए हाटी कौन है। विकासनगर में पहाड़ी गली है, उससे पूछिए हाटी कौन है। और अगर आपने और पीछे जाना है तो मनुस्मृति पढ़िए, खशौर कनितों का उसमें जिक्र है, वो बताएगा कि हाटी कौन है। और पीछे अगर आपने जाना है तो 13वीं सेंचुरी में हेटाइट्स का किंगडम हुआ था कैस्पियन सागर के पास, जो कि 1300 BC से पहले की बात है। उसके मैं मैप लाया हूं यहाँ पे। ये गूगल हमारे घर में नहीं छपता है, ये गूगल मैप है जिसमें हाटी का किंगडम के बारे में बताया गया। ये शब्द हम लोगों ने वहां से लिया था, क्योंकि खश और कनितों का इलाका था, कैसाइट्स और हिटाइट्स उनको बोला जाता था। ये लैंड ऑफ हाटी का एक दूसरा मैप है गूगल का, जो गूगल मैप है। गूगल हमारे हाटियों में यहाँ शिलाई में प्रिंट नहीं होता है, उन्हें भी बोलिए कि देखिएगा आप इसे। दूसरा आप देखिए इसे हाटी, ये देखिए हाटी का किंगडम था, आज भी उसको हथुआ बोला जाता है उस इलाके को। ये सारे तथ्य क्या बताते हैं कि हमारी हिस्टोरिसिटी कितनी पुरानी है। उसके बाद जब आप और मॉडर्न इरा में आएंगे तो आप देखिए कि इन्होंने इसके बाद क्या किया है कि जितने भी कम्युनिटीज हैं, धीरे धीरे करके, जैसे वकील साहब ने बताया कि एक षड्यंत्रकारी तरीके से अलग अलग कम्युनिटी को उकसाया जा रहा है। पहले एससीज को उकसाया, वो हाई कोर्ट में गए, उनकी पिटीशन हुई, वो खारिज हो गई। अब ये गुर्जर भाइयों की तरफ से ऐसा लग रहा है, हालांकि मुझे लगता है बड़े थोड़े मेजोरिटी वाले गुर्जर इनकी बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद ओबीसी को भड़काया जा रहा है। हमारे पास यहाँ ओबीसी का अध्यक्ष बैठा है, ओबीसी के मैक्सिमम लोग हमारे साथ हैं। खुद सीताराम जी का जो आजकल कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष, उनका मैं एक स्टेटमेंट आपको बताता हूं, तो वो एबल है। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस बारे में उन्होंने कहा कि हम खश और कनितों को एसटी का दर्जा देने का स्वागत करते हैं। उनकी कुछ अपनी चिंताएं हैं, अपने अधिकारों की, बिल्कुल करें, हम उनका स्वागत करते हैं। आपके अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे, हम बिल्कुल साथ हैं। और अगर इस कोई संवैधानिक प्रोविजन है ऐसा कि ओबीसी को ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस चारों लाभ मिलते हैं, प्लीज दो, बिल्कुल दो। हाटी समिति, हाटी के लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। केंद्र सरकार दे सकती है, राज्य सरकार अगर देना चाहती है प्लीज दें। हमें सिर्फ अपना एसटी का दर्जा चाहिए, दैट्स ऑल। हम इतना मांग रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। उसके अलावा जो अंतिम पॉइंट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि, और ये बात मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा, बाकी समुदायों से भी कहना चाहूंगा, वो ये है कि हाटी समिति के जो ये पूरी लड़ाई है, ये हम में से किसी के लिए नहीं है, ये हमारे बच्चों के, बेरोजगार और वंचित बच्चों के भविष्य के लिए है। और अपने बच्चों की रक्षा और पेट के लिए तो जानवर भी लड़ते हैं, हम तो फिर भी इंसान हैं। अगर हमें मजबूर किया गया कि हमें इसके लिए कोई ऐसा कदम उठाना पड़े, तो चाहे ट्रायल कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, हम हर जगह लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़के दिखाएंगे। एक अंतिम मैसेज देना चाहता हूं हाटी के युवाओं को, हाटी समिति के माध्यम से हम सभी लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप डरिए मत, हाटी समिति आपके साथ खड़ी है, हाटी के लोग आपके साथ खड़े हैं। हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन आपको ये अधिकार दिला के रहेंगे, आप धैर्य रखिए। सरकार से एक आग्रह है, हमारे सीएम साहब बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं और बहुत ही जमीन से आए हुए व्यक्ति हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वर्ग संघर्ष को हाटी क्षेत्र में ना फैलने दें, इसे जल्दी से जल्दी लागू करके खत्म कर दें इस वर्ग संघर्ष को, क्योंकि अगर ये आग फैली, इससे सरकार भी नहीं बचेगी, ये चिंगारियां वहां तक जाएगी। फिर इसका नजारा आप मणिपुर और बाकी क्षेत्रों में देख चुके हैं पहले ही। कृपया करके हाथ जोड़ के हाटी समिति और हाटी के वरिष्ठ लोग सरकार को कहते हैं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं सरकार में, स्पेशली मुख्यमंत्री साहब, उनकी बहुत अच्छी इमेज है राज्य में भी और सरकार में भी, और उनकी व्यक्तिगत इमेज भी। और ट्राइबल कमीशन जो ट्राइबल मिनिस्टर है, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी लागू करें और हमारे बच्चों को इस अधिकारों से वंचित ना रखें।
और इसी के साथ ये हमारी जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई दुष्परिणाम हुआ, अब हम अपने युवाओं को रोक नहीं पाएंगे इससे ज्यादा।